बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनपी के लेक्चर नंबर 14 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 हम ओएसपीएफ को ही कंटिन्यू करेंगे और हम इस लेक्चर में देखेंगे डिफरेंट नेटवर्क टाइप जो हम ओएसपीएफ डोमेन के अंदर यूज करते हैं और उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके क्या फीचर्स हैं और वो कहां कहां पे इस्तेमाल होते हैं। अब ओएसपीएफ डोमेन इटसेल्फ बहुत बड़ी डोमेन है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिस पे हमने बात करनी है, जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। ये चीजें बहुत सारी टेक्नोलॉजी बहुत सारी ग्रेट डेप्थ के अंदर जाती हैं। तो मेरी कोशिश पूरे अपने लेक्चर्स के अंदर ये रहती है कि आपको अंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक दी जाए कि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। बहुत ज्यादा भी ना दी जाए कि आप जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएं उसी डिस्कशन के अंदर। तो हम कोशिश यही करेंगे कि अपने लेक्चर्स के अंदर वो उतनी डिटेल रखें कि आप उस पूरे टेक्नोलॉजी को उसको समझ सकें और उसका रीजन समझ सकें कि व्हाई डज इवन एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट ही क्यों करती है, उसका क्या मतलब क्या है, उसके यूजेजेस क्या हैं। सो स्टार्ट करते हैं नेटवर्क टाइप्स यूज्ड इन ओएसपीएफ। सबसे पहला जो हम नेटवर्क टाइप जो ओएसपीएफ के अंदर यूज करते हैं वो है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप। अब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप हम बहुत सी एग्जांपल ऑलरेडी देख चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। हम कुछ इस तरह की टोपोलॉजी, अगर आपको याद हो, स्टिल अगर आपको ना भूला हो पिछला लेक्चर, तो कुछ इस तरह की टोपोलॉजी हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये हम शेयर्ड सेगमेंट, हमारे पास ईथरनेट शेयर्ड सेगमेंट है। ईथरनेट के ऊपर यूज होने वाली नेटवर्क टाइप ओएसपीएफ के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप यूज होती है। तो इस तरह के सेगमेंट जो ईथरनेट शेयर सेगमेंट के ऊपर रन हो रहा होता है या ईथरनेट लिंक के ऊपर रन हो रहा होता है, वो बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप रन हो रहा होता है। अब ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप के अंदर जो टाइमर यूज करता है ओएसपीएफ वो है बाय डिफॉल्ट 10 सेकेंड हेलो टाइमर एंड 40 सेकेंड डेड इंटरवल्स। उसके बाद हेलो जो सेंड की जाती हैं नेबर्स को, वो सेंड की जाती हैं ऑन अ मल्टीकास्ट एड्रेस ऑन 224.0.0.5 के ऊपर। डीआरबीडीआर सिलेक्शन होता है, तो इस सेगमेंट के अंदर डीआरबीडीआर सिलेक्ट होते हैं। वो कैसे सिलेक्ट होते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, वो हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है उस बात के ऊपर, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पिछला लेक्चर दोबारा से देखें एंड देन कम बैक टू दिस लेक्चर, बिकॉज ये आपको और ज्यादा कंफ्यूज करने वाला है। तो डीआरबीडीआर सिलेक्शन होता है इस नेटवर्क टाइप के अंदर। मास्क एडवर्टाइज, तो राउटर कौन सा मास्क एडवर्टाइज करता है अपने नेबर्स को, तो इस इंटरफेस के ऊपर जो भी मास्क आपने कॉन्फ़िगर किया होगा, लेट्स से अगर आपने /24 कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो ये अपने नेबर को /24 बताएगा। अगर आपने /30 कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो ये अपने नेबर्स को /30 बताएगा। अब ये सिग्निफिकेंट क्यों है, बी विद मी, हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे कि ये मास्क जो एडवर्टाइज्ड कैसे चेंज होता है। और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप कहां पर बाय डिफॉल्ट यूज होती है, जैसा कि हमने पहले बताया कि ईथरनेट इंटरफेसेस के ऊपर बाय डिफॉल्ट जो नेटवर्क टाइप ओएसपीएफ यूज करता है वो है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप। सेकंड नंबर पर है हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप। अब आई मीन टेक्निकली तो ये मुझे सबसे एंड पे रखना चाहिए, बट हम इसे यहीं पे डिस्कस करेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप व्हाट इज दैट। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप में टाइमर्स एग्जैक्टली सेम ही यूज करता है ओएसपीएफ, विच आर 10 सेकेंड फॉर हेलोज एंड 40 सेकेंड फॉर डेड इंटरवल्स। हेलोज जो सेंड किए जाते हैं वो मल्टीकास्ट पे सेंड किए जाते हैं, डीआरबीडीआर सिलेक्शन नहीं होता। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क क्या होता क्या है। अब यहां पे हमने कहा दो चीजें हम देखेंगे। एक कि हेलोज जो सेंड किए जाते हैं वो मल्टीकास्ट के ऊपर क्यों सेंड किए जाते हैं। सो लेट्स से कि हमारी टोपोलॉजी कुछ इस तरह से है। हमारे पास यहां पे R1 एंड R2।
यहाँ पे हमारे पास आईपी एड्रेस है 10.101.64.29/8 और यहाँ पे हमारे पास आईपी एड्रेस है 10.40.200.32 रैंडम आईपी एड्रेसेस। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये आईपी एड्रेसेस सेम सबनेट के अंदर है, और अगर आप में से किसी ने ये कहा कि ये सेम सबनेट के अंदर नहीं है, तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आपको सबनेटिंग जो है वो दोबारा से रिपीट करनी चाहिए। तो ये दोनों /8 में आते हैं, तो ये सेम ही सबनेट के अंदर आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए हुए हमने दोनों इंटरफेसेस के अंदर, R1 के अंदर और R2 के ऊपर। अब अगर मैं यहां पे मल्टीकास्ट हेलोज ना भेजूं तो इस राउटर को इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस कैसे पता चलेगा? इस राउटर को ये जब हेलो भेजेगा तो हेलो पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कैसे मेंशन करेगा, जबकि R1 को इस आईपी एड्रेस का पता ही नहीं। और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में हम नेबर स्टेटमेंट नहीं यूज कर सकते। देयर इज अ वे कि आप नेबर स्टेटमेंट को यूज करके इसको बता दें कि भाई नेबर का आईपी एड्रेस क्या है, बट पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में नेबर स्टेटमेंट नहीं यूज होती। नेबर डायनेमिकली ही कॉन्फ़िगर होता है, वो रिजॉल्व होता है, वो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर नहीं किया जाता। इसलिए दैट इज द रीजन कि हम यहां पे यूज करते हैं मल्टीकास्ट। तो R1 हेलो सेंड करेगा ऑन 224.0.0.5 और R2 इसको रिप्लाई में सेंड करेगा, हेलो का रिप्लाई भेजेगा। और R1 ही डजंट केयर कि ये किस आईपी एड्रेस से आ रहा है या क्या क्या यहाँ पे क्या हो रहा है या यहाँ पे कौन सा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, इसीलिए उसने मल्टीकास्ट के ऊपर अपना हेलो जो है वो सेंड किया। और अभी जब हम नेटवर्क स्टेटमेंट के जरिए अपने इंटरफेसेस को एडवर्टाइज करेंगे R1 और R2 के ऊपर, तो डायनेमिकली नेबर फॉर्म हो जाएगा R1 और R2 के ऊपर। सो ये तो हो गया पॉइंट टू पॉइंट नेबर ऑन अ सीरियल इंटरफेस। अब अगर हम ये लें कि पॉइंट टू पॉइंट नेबर कैसे फॉर्म होगा ऑन फ्रेम रिले नेटवर्क, तो फ्रेम रिले नेटवर्क लेट्स से हमारी टोपोलॉजी कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास R1, हमारे पास फ्रेम रिले क्लाउड है, और R2 R3, और यहां पे हमारे पास ये डेल्सीज कनेक्टेड हैं किस तरह से। ये डेल्सी है 102, ये है 201, 103 और 301। अब यहां पे क्या होगा कि जब अब हमारे पास यहां पे फिजिकल इंटरफेस तो एक ही है, सीरियल 0/0 लेट्स से वी कॉल इट। अब पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में क्या होगा, हम इस एक फिजिकल इंटरफेस के दो डिफरेंट सब इंटरफेसेस बनाते हैं। एक सब इंटरफेस है हमारे पास 0/0.2 और एक है हमारे पास 0/0.3। .2 जो है राउटर 2 की तरफ जा रहा है और .3 जो है वो राउटर 3 की तरफ। अब जब हम फिजिक सब इंटरफेसेस ये बना रहे होते हैं, सो हमने लिखा कमांड लाइन के ऊपर इंटरफेस सीरियल 0/0.2। इसके बाद हम यहां पे मेंशन करेंगे कि ये पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस है। इसी तरह यहां पर भी हम मेंशन करेंगे कि ये पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस है। जब हमने पॉइंट टू पॉइंट मेंशन किया तो इसका मतलब है कि ये इंटरफेस टोटली डिफरेंट सबनेट के ऊपर होगा देन इस इंटरफेस के। सो वी कुड हैव, लेट्स से हम यहां पे इस इंटरफेस के ऊपर रन करते हैं सबनेट 10.10.10.0/24 और इस सब इंटरफेस को हम देते हैं .1 और यहां पे 10.10.10.2 और इस इंटरफेस के ऊपर रन हो रहा है 10.10.20.0/24 और इस सब इंटरफेस के ऊपर है 10.10.20.1 और इस राउटर के ऊपर है 10.10.20.3।
और फिर उसके बाद हमने फ्रेम मैपिंग करनी है, तो हमने इसके क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस है इसलिए फ्रेम मैपिंग का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। फ्रेम रिले डेल्सी, जो भी डेल्सी नंबर है, इंटरफेस डेल्सी, सॉरी, फ्रेम रिले इंटरफेस डेल्सी, और जो भी आपकी यहाँ पे डेल्सी है, तो यहाँ पे हम कहेंगे फ्रेम रिले इंटरफेस डेल्सी 102, और यहाँ पे आप कहेंगे फ्रेम रिले इंटरफेस डेल्सी 103। अब आपने क्या किया, आपने लॉजिकली दो कनेक्शन बना दिए। एक कनेक्शन आपका ये रन हो रहा है और एक कनेक्शन आपका यहां पे रन हो रहा है। अब आपने लॉजिकली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना दिए इन दोनों के। अब यहां पे क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट है इसलिए हमें डीआर और बीडीआर के इलेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दो ही राउटर्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट है, इसलिए कोई डीआर बीडीआर सिलेक्शन नहीं होगी ऑन पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप। मास्क एडवर्टाइज, अगेन जो भी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर किया हुआ होगा वही एडवर्टाइज होगा टुवर्ड्स द नेबर, और बाय डिफॉल्ट पॉइंट टू पॉइंट ये होता है ऑन ऑल सीरियल इंटरफेसेस। फ्रेम रिले इंटरफेसेस, अगर हमने सब इंटरफेसेस पे मेंशन किया हुआ है कि ये पॉइंट टू पॉइंट है तो बाय डिफॉल्ट वो पॉइंट टू पॉइंट ही रन करेंगे। डायलर इंटरफेसेस, एटीएम इंटरफेसेस, इन सब पे बाय डिफॉल्ट जो है वो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप ओएसपीएफ के लिए रन हो रही होती है। एंड दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड नेटवर्क टाइप, जो कि बहुत ज्यादा रिकमेंड की जाती है कि अगर आप फ्रेम रिले क्लाउड यूज कर रहे हैं तो यू शुड यूज पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप। अगेन नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है कि आप पॉइंट टू पॉइंट ही रन करें, बट यस द रिकमेंडेशन इज टू यूज पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप। बाकी आगे से वो जाता है कि डिटेल क्या है, उस नेटवर्क के लिए जरूरत क्या है, वो हम डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर उसकी रिक्वायरमेंट है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट तो हम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगर करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट है पॉइंट टू पॉइंट तो हम पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगर करेंगे। नेक्स्ट नेटवर्क टाइप जो हम यूज करते हैं ओएसपीएफ में वो है नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप। अब नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप में जो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो चेंज होती हैं वो है, सबसे पहले तो टाइमर्स। आप देखेंगे यहां पे जो बाय डिफॉल्ट हेलो टाइमर्स है वो हो गया है 30 सेकेंड, और बाय डिफॉल्ट जो डेड इंटरवल है, होल्ड डाउन टाइम है, वो हो गया 120 सेकेंड। सो एक तो ये सिग्निफिकेंट चेंज है हमारे पास। दूसरा, जो हमारे हेलो सेंड किए जा रहे थे वो अब सेंड किए जा रहे हैं ऑन अ यूनिकास्ट हेलोज। तो लेट्स से कि हमारे पास ये एक राउटर है, ये कनेक्टेड है फ्रेम रिले क्लाउड से, और यहां पे हमारे पास दो स्पोक्स हैं, या लेट्स टेक ओनली वन स्पोक, और लेट्स ड्रॉ इट अगेन। आपने यहां पे कोई सब इंटरफेस नहीं बनाया, तो बाय डिफॉल्ट जो फिजिकल इंटरफेस है फ्रेम रिले का, अगर आप जो ही आपने सीरियल 0/0 पे इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले ऑन की तो आप देखेंगे कि जो फिजिकल इंटरफेस पे जो बाय डिफॉल्ट नेटवर्क टाइप रन हो रही होगी वो है नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप। अब इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले तो टाइमर चेंज हो जाएंगे, 30 सेकेंड और 120 सेकेंड आ जाएगा। दूसरा, अगर आपने सिर्फ नेट ओएसपीएफ प्रोसेस के अंदर जाके ये कमांड दी नेटवर्क, सो लेट्स से हम यहां पे रन कर रहे हैं कोई भी नेटवर्क 10.10.10.0/24, और ये दोनों सेम ही सबनेट के अंदर होंगे। लेट्स से यहां पे रन हो रहा है .1, ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, तो यहां पे रन हो रहा है .2, तो हमने यहां पे लिखा नेटवर्क 10.10.10.0, और आगे हमने मेंशन कर दिया जो भी 0.0.0.255 एरिया, व्हाटएवर जो भी एरिया है 0 लेट्स से, और इसी तरह हमने इस राउटर पे भी यही कॉन्फ़िग की, नेटवर्क एडवर्टाइज किया, ओएसपीएफ का नेबर फॉर्म नहीं होगा।
क्योंकि बाय डिफॉल्ट नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क मल्टीकास्ट के ऊपर नेबर फॉर्मेशन नहीं करता। उसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम यहाँ पे नेबर की कमांड भी दें। तो हम कहेंगे नेबर 10.10.10.2 और इसी तरह से हम राउटर 2 के ऊपर कहेंगे नेबर 10.10.10.1। अब अगर लेट्स से हमने नेटवर्क की ये वाली जो कमांड है ये नहीं दी, तो लेट्स से मैं इसे काटता हूं यहां से, ये हमने कमांड नहीं दी, हमने सिर्फ नेबर की कमांड दी है। तो नेबर की कमांड से नेबर तो फॉर्म हो जाएगा लेकिन नेटवर्क एडवर्टाइज नहीं होगा, उसके लिए इस कमांड का देना लाजमी है। तो हमारे लिए नेबर कमांड का देना भी लाजमी है और नेटवर्क कमांड का देना भी लाजमी है, ताकि नेबर फॉर्मेशन भी हो सके और नेटवर्क एडवर्टाइज भी किया जा सके। सिर्फ नेटवर्क की कमांड से या सिर्फ नेबर की कमांड से वो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो नहीं होगी। तो इसलिए ये हमने देखा कि नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप के अंदर जो हेलोस हैं वो सेंड हो रहे होते हैं टूवर्ड्स अ यूनिकास्ट आईपी एड्रेस, जो भी आपने नेबर का मेंशन किया होगा। DRBDR सिलेक्शन होता है उसके अंदर, और मास्क जो एडवर्टाइज होता है वो जो भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है इंटरफेस के ऊपर वही एडवर्टाइज होता है। और बाय डिफॉल्ट नॉन ब्रॉडकास्ट रन हो रहा होता है ऑन फ्रेम रिले इंटरफेस where you do not have sub interfaces. So on a physical interface अगर आप रन कर रहे हैं फ्रेम रिले के ऊपर, तो उसके अंदर हम नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं। सो आई मीन जो हमने एग्जांपल दी, तो इवन हम ये भी कह सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास यहाँ पे फ्रेम रिले के ऊपर और या हमारे पास यहाँ पे 3 डिफरेंट स्पोक्स हैं, तो हम इस एक फिजिकल इंटरफेस को 3 डिफरेंट डेल्सी के साथ कम्युनिकेट करा सकते हैं। बट उस कम्युनिकेशन के लिए हमें 3 OSPF की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो हमें राउटर OSPF लेट्स से 1, हमें ये मेंशन करना पड़ेगा नेबर जो भी इसका आईपी एड्रेस है, फिर नेबर इसका आईपी एड्रेस और नेबर इसका आईपी एड्रेस, और फिर हमें फाइनली एडवर्टाइज करना पड़ेगा नेटवर्क, जो भी हम नेटवर्क यहाँ पे रन कर रहे हैं वो भी एडवर्टाइज करना पड़ेगा। तब आपका पूरा OSPF का प्रोसेस जो है वो काम करेगा। सो दैट इज नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप। Then the next one what we have is point to multi-point network type. Point to multi-point network type में टाइमर सेम रहते हैं, एग्जैक्टली सेम एज नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। सो आपका हेलो टाइमर 30 सेकेंड, डेड इंटरवल या होल्ड डाउन टाइम जो है वो है 120 सेकेंड। बट अब जो हेलो सेंड होते हैं वो सेंड हो रहे हैं टूवर्ड्स अ मल्टीकास्ट। और यहां पे मैं अपने व्हाइट बोर्ड को लेके आता हूं वापस। तो यहां पे जो हमारे पास एग्जाम्पल यूज होगी वो कुछ इस तरह से होगी। We have a router here, this is a frame relay cloud, and ये हमारे पास राउटर्स हैं और इनके ये फ्रेम रिले डेल्सी कनेक्शन है। लेट्स से ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ये राउटर 3 है, ये है डेल्सी 102, 201 एंड 103 और 301। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लेट्स से ये है सीरियल 0/0, हमने इसका सब इंटरफेस बनाया। सबसे पहले तो हमने कहा 0/0.23 बिकॉज ये राउटर 2 और राउटर 3 की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने हम इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन लेट्स से वी कॉल इट .23। और फिर हमने इसके बाद हमने मेंशन किया कि ये है
पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो इस जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं तो हम ये मेंशन करेंगे कि ये सीरियल 0/0.23 पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो सारी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर करेंगे। तो ये जो आपने मेंशन किया, इस मेंशन करने की वजह से ये जो इंटरफेस है वो बन गया पॉइंट टू मल्टी पॉइंट इंटरफेस। अब इसमें जैसा कि हमने देखा कि एक तो सिग्निफिकेंट चेंज हुआ कि आपके जो हेलो सेंड हो रहे थे वो अब मल्टीकास्ट हेलो सेंड हो रहे हैं। और दूसरा जो चेंज हुआ वो है कि नो DRBDR सिलेक्शन। तो यही एग्जैक्टली हमने यहां पे देखा कि DRBDR की सिलेक्शन नहीं होगी, बट मास्क एडवर्टाइज जो होगा वो यहां पे चेंज हो जाएगा। सो लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल। Let's say we have a hub and spoke environment here. So we have R1 here, R2 and R3, and let's say ये जो R2 है ये यहाँ पे एक और राउटर से कनेक्टेड है R4, और हम यहाँ पे क्योंकि ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है इसलिए एक ही सबनेट रन कर रहे होंगे। तो ये जो सबनेट हम रन कर रहे हैं यहाँ पे लेट्स से वी हैव 10.1.1.0/24, और यहाँ पे .1 है, यहाँ पे .3 है और यहाँ पे .2 है। अब ये राउटर इस राउटर को जो एडवर्टाइजमेंट भेजेगा, इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपके पास 10.1.1.0/24 की एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी। आपके पास जो राउटिंग टेबल के अंदर जो एंट्री होगी राउटर 4 के अंदर वो होगी 10.1.1.1/32। राउटर 2 अपना सेंड करेगा 10.1.1.2/32 और राउटर 3 का 10.1.1.3/32। तो ये तीन डिफरेंट एंट्री /32 की एंट्रीज आपको राउटर 4 के राउटिंग टेबल के अंदर मिलेंगी। एंड दिस इज व्हाई आई सेड कि आप थोड़ा सा मेरे साथ रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि मास्क जो है वो सिग्निफिकेंट क्यों है। तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के अंदर जो मास्क एडवर्टाइज होता है, जो ये स्पोक एडवर्टाइज करता है आगे अपने कनेक्टेड राउटर्स की तरफ, वो /32 को एडवर्टाइज करेगा। वेल आई मीन यहां से ही /32 एडवर्टाइज हो रहा होगा, और जब ये स्पोक पे पहुंचेगा तो स्पोक भी आगे /32 एडवर्टाइज करेगा। सो दिस इज व्हाई इट सेज कि जो मास्क एडवर्टाइज हो रहा होगा फ्रॉम पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क टाइप वो होगा /32। बाय डिफॉल्ट पॉइंट टू मल्टी पॉइंट किसी भी नेटवर्क किसी भी इंटरफेस का हिस्सा नहीं है, ये आपको खुद ही ऑन करना पड़ता है, खुद ही आपको मेंशन करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी, मैं कॉम्प्लिकेशंस के अंदर नहीं जा रहा, बट इस तरह का नेटवर्क टाइप कुछ जगह पे रिक्वायरमेंट भी हो सकता है, कुछ जगह पे काम कर सकता है, बट देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस जो ये नेटवर्क टाइप आपको दे सकता है। आपके पास सो मेनी डिफरेंट कंफ्यूजन आ सकती हैं अगर आप यहाँ पे OSPF और लेट्स से यहाँ पे आप BGP रन कर रहे हैं ऑन दिस, एक और लिंक है अब आपके पास, तो उसमें डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। इस वक्त आपके लिए सिर्फ ये जानना काफी है कि दिस नेटवर्क टाइप हाउ इट वर्क्स, और उसके जो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क टाइप के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या है, ये जानना आपके लिए इस वक्त ज्यादा जरूरी है। एंड फाइनली जो हमारे पास नेटवर्क टाइप है वो है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप। इस नेटवर्क टाइप में और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क टाइप में कोई खासा फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नॉन ब्रॉडकास्ट के अंदर जो हम हेलोज यूज करते हैं
वो यूनिकास्ट हेलोज यूज करते हैं। तो अगर आप पॉइंट टू मल्टी पॉइंट रन कर रहे हो और उसके अंदर आप नेबर स्टेटमेंट मेंशन कर दें, सो दैट बिकम्स पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। और अगर आप नेबर स्टेटमेंट मेंशन ना करें, आप सिंपल उसको नेटवर्क स्टेटमेंट को मेंशन करके नेबर फॉर्मेशन करें और राउट्स को एडवर्टाइज करें, तो वो आपका सिंपल पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क टाइप है। और ये भी जो डीआर बीडीआर सिलेक्शन, इसमें भी नहीं होता। टाइमर इसके भी एग्जैक्टली सेम है, 30 सेकेंड हेलो टाइमर और 120 सेकेंड होल्ड डाउन टाइमर या डेड इंटरवल। मास्क जो एडवर्टाइज होगा वो हर राउटर अपना अपना /32 एडवर्टाइज करेगा, और बाय डिफॉल्ट ये भी किसी भी नेटवर्क टाइप के अंदर नहीं आते, आपको खुद ही मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अब इस पूरी नेटवर्क टाइप्स की कन्वर्सेशन के दौरान एक चीज मैं मेंशन करता चलूं, ऑन नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास टोपोलॉजी कुछ इस तरह से हो कि हब और स्पोक एनवायरनमेंट है हमारे पास यहाँ पे, और हम नॉन ब्रॉडकास्ट यहाँ पे रन कर रहे हैं, ये एक इंटरफेस है, सॉरी लेट मी ड्रॉ इट अगेन। और एक ही सबनेट हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे बीडीआर डीआर बीडीआर सिलेक्शन होगा और हमें नेबर जो है वो स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे यूजिंग नेबर कमांड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन वी हैव टू मेक श्योर कि ये जो हब राउटर है, ये राउटर विल बिकम डीआर एवरी टाइम। हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि हब राउटर ही डीआर बने एवरी सिंगल टाइम। क्यों ये डीआर बने उसकी डिटेल हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, और बिकॉज हमारे पास डायरेक्ट नेबरशिप इन दोनों स्पोक्स की नहीं है, इसलिए ये जरूरी है कि हम इस हब राउटर को डीआर बनाएं। वो कैसे डीआर बनाएंगे, उसकी कैसे प्रायोरिटी चेंज करेंगे, ये हम डिस्कशन अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। सो जस्ट मेरे जहन में आया कि आपको मैं बताता चलूं कि नॉन ब्रॉडकास्ट नेटवर्क टाइप के अंदर ये हमें मेक श्योर करना होगा कि डीआर की सिलेक्शन जो है वो हमेशा जो है हब ही डीआर बने। एंड दैट इज इट। ये था हमारा नेटवर्क टाइप्स इन ओएसपीएफ। आज का हमारा लेक्चर बहुत छोटा लेक्चर था। इट कुड हैव बीन वेरी लेंथी लेक्चर अगर मैं बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन में जाता, बट इसे सिंपल रखते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आसानी रहे, आपको चीजें समझने में आसानी रहे। आई होप इट्स बीन इंफॉर्मेटिव टू यू। दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा और बताइएगा जरूर कि अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आ रही या कोई भी आपको इश्यू है लेक्चर के दौरान, तो आप फेसबुक के उर्दू आईटी एकेडमी के पेज पे उसके फोरम के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं usman@urduitacademy.com के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।